कैराना में गोत्र के दो परिवार, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये कैसे? इकरा हसन ने दिया दिलचस्प जवाब। इकरा हसन ने 3 तलाक पर दिया हिंदू मैरिज वाला जवाब। लंदन रिटर्न सपा एमपी से सुनिए साइड इफेक्ट्स। दोनों ही मुद्दों पर इकरा हसन ने जो अपनी राय रखी उसे सुनकर स्पेशली पीएम मोदी के होश उड़ जाएंगे। कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लंदन से पढ़ाई करके लौटी इकरा परिवार की सियासी विरासत को संभालने के लिए राजनीति में आई। मुस्लिम समुदाय से आने वाली इकरा अपनी सादगी की वजह से चर्चा में रहती हैं। एक पॉडकास्ट में इकरा हसन से वैसे तो कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए, लेकिन 2 मुद्दों पर इकरा हसन ने जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। एक सवाल इकरा हसन से रहा, कैराना में एक गोत्र के 2 परिवार, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये कैसे? इकरा हसन ने इसका दिलचस्प जवाब दिया। यही नहीं, 3 तलाक पर तो हिंदू मैरिज वाला ऐसा तर्क दिया जिसे सुनकर न सिर्फ मोदी शाह बल्कि भाजपाई धुआं हो जाएंगे। चलिए एक एक करके इकरा हसन के हाजिर जवाबी पर उनके तर्क को जान लेते हैं। सबसे पहले कैराना में एक गोत्र के 2 परिवार, एक हिंदू एक मुस्लिम पर इकरा हसन का जवाब जान लीजिए। वैसे कैराना से सपा सांसद इकरा हसन हर मुद्दे पर बेहद सधी प्रतिक्रिया के लिए जानी जाती हैं, अक्सर चर्चा में रहती हैं। वो जिस कैराना से आती हैं वहाँ 2 परिवार हसन और हुक्म सिंह के परिवार का ही सियासी सिक्का चलता है। दोनों परिवारों से जुड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों एक गाँव से आते हैं, उनकी जाति और गोत्र भी एक है। कहा जाता है कि दोनों कभी एक परिवार के हिस्सा थे। इस पर इकरा हसन की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने बताया कि क्या वाकई उनके हसन परिवार को हुक्म परिवार के साथ कोई कनेक्शन रहा है। इकरा हसन ने एक पॉडकास्ट में अपने परिवार से हुक्म सिंह के परिवार से संबंधों को लेकर बात की। हुक्म सिंह की बेटी मृगांका सिंह बीजेपी से जुड़ी हैं। इकरा से जब पूछा गया क्या ये दोनों परिवार कभी एक होते थे, इसके जवाब में इकरा ने कहा, हम एक ही जगह से आते हैं, हमारे गोत्र भी सेम है। अब वो लोग जीवित नहीं जो इतनी पुरानी बातें बता सकें, हमें पता नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि हम दोनों एक ही गोत्र हैं। हम दोनों एक ही जगह कैराना से आए हैं, तो कहीं न कहीं एक ही परिवार था, क्योंकि पहले गोत्र एक ही परिवार का होता था, एक ही गाँव में, और फिर धीरे धीरे ये फैलता चला गया। इसके आगे इकरा हसन कहती हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत से लोग इस बात को मानते हैं, इसका पूरा सम्मान लेती हूँ और इस पर गर्व भी करती हूँ। अच्छी बात है, हमारे उसी परिवार के साथ अच्छे संबंध है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोनों परिवारों में सहयोगात्मक संबंध भी हैं। दोनों परिवार आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि मेरे परिवार के किसी भी शख्स ने व्यक्तिगत रूप से उनके परिवार पर कुछ कहा हो या फिर उनकी तरफ से कभी कुछ कहा गया हो। मुझे लगता है ये होना चाहिए। ये जो लड़ाई राजनीतिक है, ये विचारधाराओं की लड़ाई है, यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। तो फिजूल की टिप्पणी से अच्छा है कि हम मुद्दों पर बात की जाए। आपसे बहुत से लोग उलझते हैं जो पर्सनल अटैक करते हुए और सारे मुद्दे खो जाते हैं, फिर आप उसी नोकझोंक में लगे रहते हैं। मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं अभी मृगांका जी से मिली थी, उनकी बेटी की शादी में उनकी बेटी से भी मिली थी। मैंने और उनकी बेटी ने भी चुनाव कैंपेन किया। उन्होंने अपनी माता जी और मैंने अपने भाई के लिए प्रचार किया, तब भी हमने इसे मेंटेन किया। जब महिलाएं राजनीति में होती हैं तो वो ऑलराउंडर अप्रोच रखती हैं। मुझे अच्छा लगता है कि जब महिलाएं लीड लेती हैं। इसी पॉडकास्ट में जब इकरा हसन से सवाल किया गया कि पीएम मोदी की तरफ से 3 तलाक खत्म किया जाता है तो विरोध होता है, लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है, इस पर जवाब देते हुए इकरा कहती हैं, टेक्निकल और लॉजिकल टर्म में बात करें तो मैं कहूंगी कि ये सिविल मैटर है और इसे ऐसे ही बना रहना चाहिए। अब सिविल विवाद के लिए किसी को अपराधी बनाना या कानूनी सजा देना सही नहीं। ऐसा कहीं और कानून में नहीं होता। मुझे इस बात से दिक्कत है। ऐसा केवल इसलिए किया गया क्योंकि एक समुदाय के मर्दों को जेल में भरा जाए। इकरा हसन इसके बाद कहती हैं, इससे महिलाओं को फायदा मिलने वाली बात जैसा भाजपा कहती है ऐसा नहीं होता। मैंने खुद ऐसे केस देखे हैं। हिंदुओं में तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये बहुत मुश्किल है। ऐसे में महिला को अकेला छोड़ दिया जाता है। अब ऐसा ही मुस्लिम महिलाओं में भी देखने को मिला है। मुझे तो यही लगता है कि महिलाओं की बेहतरी से अधिक मर्दों को सजा देने का नया तरीका है। एक तरीके से इकरा हसन ने 3 तलाक पर प्रधानमंत्री मोदी को खरी खरी सुना दी।